हम लोग राम नगरी अयोध्या में हैं। राम मंदिर का निर्माण बहुत जोर शोर से चल रहा है। आजकल राम नाम की एक अजीब किस्म की धूम भी हमें सुनाई देती है। और जया जी, सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम को लेकर मौजूदा वक्त में बहुत सारे लोगों के पास अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने एक्सप्लेनेशंस हैं। जया किशोरी की नजर में भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे पहले तो उनका जीवन ही मुझे लगता है एक सीख है। तो अपनी-अपनी थ्योरीज़ इसीलिए है क्योंकि उनके जीवन की हर चीज़ एक सीख है। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ से जूझ रहा है, उसके लिए उनके जीवन की वही सीख बन जाती है। जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन की सरलता हम्म। मेरी सीख है कि उन्होंने जीवन में कभी भी अपनी सरलता नहीं छोड़ी। चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आई, जैसी भी परिस्थितियाँ आई, सबसे सुंदर अगर बात कही जाए कि आज हम किसी भी काम के लिए मेहनत करते हैं और वो काम अगर सफल ना हो, वो आपके जीवन का एक छोटा-सा काम भी हो सकता है और अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं या हम बिल्कुल हार मान लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो ज़िंदगी ही खत्म। और उनको तो इतना बड़ा राज्य मिलने वाला था कि बस दूसरे दिन सुबह उनको राज सिंहासन मिलने वाला है। वो तो नहीं मिला। चलिए जिस चीज़ के लिए आपने काम किया वो नहीं मिला लेकिन जो है वो तो है, पर उनके पास तो जो था वो भी छिन गया, जी। कि उनको वनवास ही हो गया। राज सिंहासन नहीं मिला ठीक है, पर कम से कम परिवार था और वो एक राजकुमार थे, वो सब तो रहता। पर वो भी चला गया और उसके बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, उनकी मर्यादा नहीं गई, उनकी सरलता नहीं गई, उनकी सौम्यता नहीं गई। तो मुझे ऐसा लगता है फिर हम तो ऐसी कोई संघर्ष को देख भी नहीं रहे हैं। जी। कि जितना उन्होंने संघर्ष झेला है, हम तो उतना झेल भी नहीं रहे हैं और हम अगर फिर छोटी-छोटी चीज़ों में हार मान जाएँगे, तो फिर कैसे राम भक्त? बिल्कुल, सरलता, सौम्यता 2 शब्द भर लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से जया किशोरी जी ने एक्सप्लेन किया है भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी सीख के तौर पर उनको, मुझे लगता है कि हम सभी को उन्हें समझने की, अपनाने की ज़रूरत है। जया किशोरी जी कहते हैं कि जब आप बोलती हैं तो आपको सुनने वाला हर शख्स थम जाता है, लेकिन जब आप गाती हैं ना, तब तो पंछी भी थम जाते हैं, उड़ते हुए पंछी डालों पर आकर बैठ जाते हैं अगर उन्हें जया किशोरी की आवाज़ सुनाई दे। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि भगवान राम को के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें कहीं, उनसे जुड़ा हुआ जो सबसे अच्छा भजन है, जो आपका सबसे प्रिय भजन है, उसकी 2-4 लाइनें हमारे श्रोताओं को गाकर सुना सकें। देखिए, जो सबसे प्रिय भजन है और जो मुझे लगता है यहाँ सबको सुनना है, वो मैं आपको अंत में सुनाऊँगी। जी। पर अभी क्योंकि हम अयोध्या में बैठे हैं, हम राम मंदिर के बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम राम राज्य का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस भजन से सुंदर और कुछ नहीं हो सकता कि हर भक्त के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक़्त यही चल रहा है, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। क्या बात है! ज़ोरदार तालियाँ।